ओके, क्विकली अपन एक चीज देखते हैं, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन है ना, हाँ डायग्राम ऊपर है। A cylinder of mass n is rotated about its axis by angular velocity omega and lowered gently on an inclined plane as shown in the figure. फिगर देखते हैं, फिगर देखो आप, अपन फिगर देख लेते हैं अभी क्या है, ठीक है। तो ये फिगर है, मतलब ये इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे घुमाया और रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब ऐसे करके घुमा, मतलब उस इंस्टेंट का देखो, आप इस इंस्टेंट में ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे घूम रहा है नहीं, तो ये देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि भाई जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो कहां पे मूव कर रहा है। तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऐसे घूम रहा है ना, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट कहां पे घूम रहा है, ऐसे। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट ऐसे घूम रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अब कोई इनिशियल वेलोसिटी होती v, या ऐसा v ऊपर, ऐसा उसको ऊपर थ्रो करते तो v भी होती और फिर r ओमेगा भी होती, फिर देखना पड़ता v एंड r ओमेगा में कौन बड़ा है, उसके हिसाब से उस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन डिसाइड करते हैं हम। आपको पता है फ्रिक्शन को निकालने के दो तरीके होते हैं, फ्रिक्शन एज्यूम कर लिया और फिर पूरा सॉल्व कर लिया, और उसके बाद होता है ना रोलिंग वगैरह में, या कभी कभी डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए ये ट्रिक यूज होती है। तो इस केस में ये तो ऐसे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहां पे आएगा, ऊपर, तो ये आएगा फ्रिक्शन, ठीक है। और इसके ऊपर mg का ये कौन सा कंपोनेंट, mg sin 30, और ये कितना होगा mg cos 30। ये आप ऐसे fbd बना दोगे, नॉर्मल फोर्स बना दोगे, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दिखेगा इट विल स्टे देयर परमानेंटली, इट विल गो, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस है, वो चेक करना है कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाके ऊपर जाएगा, जो भी है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, अब यहाँ पे स्लाइडिंग तो है, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक अभी तो म्यू दिया तो इसलिए कुछ नहीं, बट फंसाने के लिए म्यू के म्यू दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो म्यू इंटू एन, म्यू के एन, राइट। तो कितना हो जाएगा म्यू 1/3 mg cos 30, कितना है वो, mg/2√3, ठीक है। अब आप देखोगे एक्चुअली म्यू एस होता है, ठीक है। तो अपन ये भी देख सकते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो भी अपने को पता चल जाता है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो हमेशा उतनी तो नहीं रहेगी। तो अब मुझे तो m sin 30 मतलब कितना होगा, mg/2, mg/2 बड़ा है तो क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ऐसे नीचे जाना चालू करेगा, इतना समझ में, ठीक है। और नीचे जब जाएगा तो आपने एक चीज देखा होगा, ये फ्रिक्शन के वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा आएगा ना। तो इस एंगुलर वेलोसिटी को क्या करते जाएगा वो, कम, हम कम करते 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 एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मैं आज देने वाला हूं, ठीक है। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इट विल जस्ट गो upward, हाँ, it will never go upwards or it will go downwards just after it is released, ठीक है। तो ये दोनों मतलब, लेकिन कंफर्म तो ये होगा ही होगा, बट इसका ये भी सी जो है, ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया, तो जस्ट आफ्टर इट रिलीज मतलब वो जस्ट आफ्टर रिलीज उधर ही रहेगा, ऐसा करके उन्होंने इसीलिए वो दिया होगा, ठीक है। नहीं फ्रिक्शन आ गया ना, फोर्स ही पहले इधर है, समझ लो। तो फोर्स के वजह से जो इसको जो सेंटर ऑफ मास को जो वेलोसिटी आएगी वो उसके एक्सेलरेशन की वजह से आएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, इंस्टेंट पे कोई वेलोसिटी नहीं आई है, इंस्टेंट पे वो उधर ही है, इसीलिए वो सी ऑप्शन उन्होंने जस्ट आफ्टर रिलीज वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअली थोड़ा सा सी जो है वो ये मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो मतलब जिसके ऊपर लोग वो करेंगे, हाँ डाइसी वाला, और वो फिर हाँ मिल जाएगा। बट ये अगर मल्टीपल होता तो भी कंफ्यूजिंग हो जाता, हाँ, तो मल्टीपल में सी और डी दोनों हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन, आ गया सबको, बट एक बार जस्ट देख लेते, सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन
टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ द सेम हाइट बट ऑफ अ डिफरेंट इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन अलग अलग है, ऐसे ये θ1 है और ये θ2 है, बट दोनों की हाइट क्या रखी है, सेम, h सेम रखा हुआ है। तो बोला है क्या, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन। तो एक सिंपल सी बात बताओ, ये चेंज करेंगे तो जाएगा नहीं ना। तो ये एक्चुअली यहां से यहां पे छोड़ा, तो इधर जो वेलोसिटी आएगी v और इधर जो वेलोसिटी v आएगी, हम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी। तो यहाँ पे अपन कौन सा थ्योरम लगेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी चेंज इन टोटल, और काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे एक्चुअली सॉलिड स्फीयर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई इंस्टेंटेनियस, हाफ आई इंस्टेंट एक्सेलरेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। हाँ, फिर v इक्वल टू आर ओमेगा डाल के वो एम वी के टर्म में भी अपन निकाल सकते हैं। बट वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हम दोनों में क्या होगी, mgh ही होगी। तो बेसिकली ध्यान रखना, इट विल इन बोथ द केसेस सेम होगा। कौन सा ऑप्शन है, स्पीड सेम होगी पर टाइम, स्पीड सेम होगा, टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट, क्योंकि ये ट्रेवल अलग अलग कर रहा है। कौन सा है वो, बी, ठीक है, चला जाएगा वापस ना, नहीं आया ना, आया था, सेकंड के लिए तो आया ना सर। आया था, ऊपर वाला नहीं आया तो इधर कैसे आएगा। ठीक है, सेवन देखो, सेवंथ ये सेवन क्वेश्चन देखो, अ कॉर्ड इज वाउंड अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ व्हील of radius r, the axis of the wheel is horizontal and moment of inertia is I, a weight mg is attached to the end of the cord and falls from the rest after falling through distance h, the angular velocity। अब ध्यान में रखना, कभी भी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, h निकालना है, दो तरीके होते हैं। अब इन सब क्वेश्चंस को आप काइनेमेटिक्स और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ इज इक्वल टू एम से भी कर सकते हो और वर्गेन थ्योरम से भी कर सकते हो। पर सबसे पहले वर्गेन थ्योरम लगा के देखने का, नहीं हुआ तो काइनेमेटिक्स से एनालिसिस करने का, ये तरीका है अभी। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल है, ये कॉर्ड है, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये व्हील है, ठीक है, और ये जो कॉर्ड है उसको अपन ने क्या लगाया, मास m लगाया हुआ, दिख रहा है ना। अब ये मास m एक्स ओरिजिनल है, ऐसे ऐसे ना, हॉरिजॉन्टली, कैसे भी रखो ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अब ये मास m नीचे गया, कितने, h से नीचे गया ऐसे, आफ्टर फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस h, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील पूछा हुआ है। अब सिंपल सी बात है ना भाई, ये ऐसे घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी पूछा हुआ है, मास m भी तो कुछ वेलोसिटी क्या रहेगा v। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, वर्क एनी थ्योरम ऑन द सिस्टम, तो ये फिर टेंशन वेंशन का वर्क क्या हो जाएगा, कैंसल, इंटरनल फोर्स बन जाएगा, इसका टेंशन का, इसका टेंशन का। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ये तो ऐसा ही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा फिर, mgh इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक क्या है, हाफ mv स्क्वायर प्लस क्या, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I तो दिया है ना, ये वाला I एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे, नहीं, हमको इधर से करना है। हाँ तो वही I, हाँ तो वही ना, सुनो ना। तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये वाला ये एक्सिस ऐसे घूम रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ आई COM ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ऐसे ही रुका हुआ है ना। आप हाफ mv स्क्वायर डाल रहे हो ना, इस v को r ओमेगा डालना है। अरे आपको समझ में आ रहा है, आई ए और इसमें नहीं करेंगे। अच्छा ओके ओके, ओनली हाफ एमबी है। हाँ, v के जगह क्या डाल, हाफ mv, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड सेपरेटली करना पड़ेगा ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्या, सिस्टम। और इसमें v इक्वल टू r ओमेगा क्यों है, स्लिप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, v इक्वल टू r ओमेगा, वो डाल के फिर ओमेगा आ जाएगा। अरे समझ में आया, अरे इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी एनर्जी अलग है ना, ये व्हील तो घूम रहा है ना, आई और क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेंटर ऑफ मास ओनली, ये थोड़ी इसके अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है क्या, वो नहीं। अरे नहीं समझ में आया, ठीक है, इससे आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको करना है बाद में,
देखो अभी ये निकल जाता है तो आप लोग को फटाफट मैं जस्ट आगे आगे करके बता देता हूँ, ठीक है। क्या रहा क्या देखो, a solid homogeneous sphere is moving on a rough horizontal surface, partly rolling and partly sliding. During this kind of motion of the sphere, क्या होगा? Total kinetic energy of the sphere is conserved. Angular moment of the sphere about any point on the horizontal surface is conserved. Only the rotational kinetic energy about the center of mass is conserved. इतना तो कंफर्म है। एनर्जी कंजर्व तो नहीं होगा क्योंकि स्लाइडिंग भी है। रोलिंग होता तो नहीं, रोलिंग होता तो फ्रिक्शन होता है, बट एनर्जी कंजर्व होता है क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होता है उस केस में? 0। तो एनर्जी कंजर्व उस केस में हो सकता है, ऐसा नहीं फ्रिक्शन है भी एनर्जी कंजर्व हो सकता है क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है रोलिंग में, बट इधर क्या है? पार्टली स्लाइडिंग है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगा ही नहीं, ठीक है। रोटेशन भी नहीं होगा, टोटल नहीं होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली एकदम सिंपल सी बात है, मतलब नॉन ऑफ द अबव भी ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं आपको पता होना चाहिए। अ सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे होगा? फ्रिक्शन आगे पीछे जहीं भी सपोज फ्रिक्शन है सपोज, ठीक है, मतलब ये दोनों टच है मतलब, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन है, अब आप मुझे बताओ फ्रिक्शन के कोई भी इसमें इस पूरे एक्सिस पे फ्रिक्शन का मोमेंटम कितना होगा, सॉरी फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा? 0। तो नेट टॉर्क कहां पे 0 है इसमें? इस पूरे के ऊपर, ऐसे नहीं, पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन में नेट टॉर्क कितना है? 0। तो उस पूरे के पूरे लाइन में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। और ये अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आता है, आज करूंगा। हाँ, फ्रिक्शन इधर है, देखो mg इधर है, नॉर्मल फोर्स इधर है, यही तो है ना। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या यहाँ पे? नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मुझे बताओ कंप्लीटली इस पूरे लाइन में कहां पे टॉर्क 0 होगा? नेट टॉर्क 0 कहां पे होगा? नहीं, वो पॉइंट भी और कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट में भी तो होगा ना, क्यों नहीं होगा इस पॉइंट पे? बताओ, एन एन mg तो कैंसिल कर रहा है, इस पॉइंट पे भी, अरे फ्रिक्शन के लाइन ऑफ एक्शन में ही ना, तो पॉइंट P1 पे भी टॉर्क कितना होगा? 0, P2 पे भी 0, P3 पे भी 0, अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, पूरे हॉरिजॉन्टल सरफेस ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है f का। अरे नहीं समझ में आ रहा है, समझ आ गया? अरे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में हाँ पता है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो इस पूरे लाइन में क्या हो जाएगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, फाइनल, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कंजर्व्ड। समझ में आ रहा है? अगेन ये अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। आज मैं बोला ना मिसलेनियस क्वेश्चंस में देने वाला हूं कुछ, तो उसमें काम में आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग एंड presses a spring of spring quotient as shown in the figure, then the compression in the spring will be वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, या आप क्या करो, एनर्जी कंजर्वेशन। तो पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट होगी? इसमें क्या होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऐसा करेगा, रुकेगा भी वो, समझ में आ रहा है? तो चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन लीनियर। हाँ, तो हाफ क्या? आई mv² प्लस हाफ आई, हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो क्या होगा? हाफ क्या? mv, अरे नहीं सॉरी, गलत, हाफ आई ए ओवर ओमेगा स्क्वायर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? हाफ आई और के 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, कितना? 7/5 mr स्क्वायर। तो 7/5 mr स्क्वायर। देखो रोल्स होता है तो आपको दो चीज को ऐड करने की जरूरत है क्या? नहीं है, डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर देने का। तो आंसर कितना है इसमें? डी। ये आपको समझ में आए? देखो थोड़ा सा अपन ने 4th या 5th लेक्चर में पढ़ाया था ये सब कुछ चीजें, ठीक है। तो इसलिए बोला ना थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाए। कौन सा है? डी। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे देखो स्पूल, ठीक है, मतलब वही कुछ चीज is pulled horizontally on a rough surface by two equal and opposite forces as shown in the figure F और F. Which of the following statements are correct? अब मुझे बताओ यहाँ पे F और F है, सब लोग सुनो। सबसे पहले चीज तो क्या होगा? ये कैसे घूमेगा? पहले घूमेगा कैसे? भाई सब लोग सुनो, कैसे घूमेगा? ऐसे।
बराबर, मतलब अल्फा, सॉरी अल्फा ऐसे आएगा तो ओमेगा भी ऐसे आएगा, बराबर, थोड़े टाइम के बाद। तो ओमेगा ऐसे आएगा, ये रफ सरफेस है। तो सबसे पहली चीज ओमेगा, मतलब ये जो पॉइंट है ओमेगा आर से कहां पे जा रहा है, पीछे, समझ में आ रहा है? मुझे तो ये एफ और एफ की वजह से नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स मतलब एक्सेलरेशन है क्या, कभी भी फोर्स और एक्सेलरेशन तो दो चीजें, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं। चलो सुनो, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स कितना है यहाँ पे, 0। तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0 अभी इस इंस्टेंट पे। बट जैसे उसको रखा अपन ने और ये जैसे नीचे जाने लगा, तो जैसे ये नीचे ऐसे जाने लगा, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आ गया, फ्रिक्शन। कहां पे आएगा, आगे। सर ये आपने ओमेगा कंसीडर किया ना, कहां पे आपने कैसे ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो फिर तो। अरे भाई नहीं, कैसे, ये फोर्स और फोर्स कपल है ना, हां बराबर, ऐसे घुमाएगा ना। तो मैंने बोला टॉर्क भी दिमाग में रखना है, फोर्स भी दिमाग में रखना है। यार गया वापस, अब समझ में आया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया आ गया, अच्छी बात है, तो कभी कभी होता है वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास मूव्स टुवर्ड्स राइट, फोर्स लगा है तो क्योंकि फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास वहां पे जाएगा, ठीक है। आप एक बार वो वापस समझा सकते हो, जब भी आपने इंस्टेंटली वो नीचे छोड़ा, हाँ, नहीं नहीं, जब तक छोड़ा नहीं था ऊपर हवे में, तो क्या होगा, करेक्ट तो नेट फोर्स 0, सिर्फ घूमेगा, सेंटर ऑफ मास इज फिक्स। पर जैसे ही रखा नीचे क्या आ गया, फ्रिक्शन, ओ तो उसका घूमेगा opposite ना, आएगा, उसका तो velocity ये वेलोसिटी नीचे का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो opposite आएगा, अब तो फ्रिक्शन ऐसे आएगा, तो फ्रिक्शन ऐसे आएगा, तो वो मूवमेंट भी वहां पे जाएगा। अब यार एकदम सिंपल है, अब कर ही देते हैं ना उसको, ठीक है। अब इसे बता दो, अभी करते करते यहाँ भी बता दो क्या है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड टेंजेंशियली टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m and radius as shown in the figure. If the disk is pivoted at its center and free to rotate, अरे क्या है बकवास चीज है, FR 2FR, ठीक है। तो 2FR इज इक्वल टू I अल्फा, ठीक है। और डिस्क है, तो डिस्क कितना है फिर, mr² by 2 into अल्फा, समझ में आया? मिल गया, तो फिर ओमेगा तो हाँ, तो कितना है वो, द एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा डायरेक्टली, हाँ सी, ठीक है। अब आ गया, नहीं यूनिफॉर्म सेम है, ये सब किया है। यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ मास m and length L is free to rotate about A. The rod is released from the rest. The initial angular acceleration, अरे इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट छोड़ने के बाद, ये तो अपन ने ऑलरेडी क्लास में किया है। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा कितना होगा, mg कहां पे लगेगा, इधर ना, बस ध्यान में रखना यहाँ पे क्या लगेगा, nxn ny, जो अपने को पता नहीं है। तो टॉर्क इक्वेशन कहां पे लगाओगे, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ, नहीं सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाएंगे भाई, इधर लगाएंगे, क्यों, तो इज इक्वल टू I AOR इंटू अल्फा। NX एंड NY की वैल्यू भी निकालने को अपने को बोली थी, कैसे निकाला था अपन ने, यूजिंग F इज इक्वल टू MA, और ये सर्कुलर मोशन भी करता है, याद है, अभी सेंटर ऑफ मास पे अराउंड लेना, ठीक है। मतलब अभी अब देखो ये सब चीजें क्या सेम ही है, 13 14 15 वगैरह, ठीक है। ये भी एकदम इजी दिख रहा है, ये भी इजी है, सब इजी है, अब आगे करेंगे, ठीक है। तो अब हो जाएगा, अब ये काम करते हैं, अभी आप नहीं करेंगे, अपन थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और पूरा का पूरा मॉड्यूल 13 क्या, मॉड्यूल 13 है, उसके बाद का क्यूमुलेटिव सिर्फ छोड़ो, मॉड्यूल 13 पहले इसका खत्म कर लो, और अपने मॉड्यूल के डीपीपीस देखो। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सुनो, रोटेशनल मोशन अभी फ्रेश है, इसको जितना आप करोगे उतना दिमाग में, रोटेशनल मोशन बहुत, देखो आप अभी करोगे, अभी पढ़ा है मैंने, अभी करोगे 1 महीने के अंदर ना, तो फ्रेशली दिमाग में जाएगा। आप उसको ब्रेक लेके 1 महीने के बाद करोगे ना, तो भाई फिर वीडियोस देखने पड़ेंगे, फिर वापस जैसे थे वैसे, फिर बोलेंगे अरे यार मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है नॉर्मल लेवल पे, जेई मेन लेवल पे तो आपको आराम से आ जाएंगे। एडवांस जो सब्जेक्टिव है उसमें थोड़ा सा लगेगा, बट वो भी हो जाएगा। और
सिंपल सी बात है ना, उसके अंदर के यूरो के क्वेश्चंस आप कर लोगे ना सीधा एडवांस के, तो आपको एकदम वो आ जाएगा। अरे हाँ, मतलब ये आ रहा है तो फिर बाकी तो आ ही जाएंगे। सिर्फ कॉन्फिडेंस का गेम होता है इसमें, ध्यान में रखना, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ गया, ये हो है तो बाकी फिर मेंटली माइंड कर लेता है, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हेडिंग डाल दो, हाउ टू सॉल्व एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चंस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, अब पूरा नहीं, चलो लिख देता हूं। अब ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये थोड़े से जेई एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला स्टेप 1, मैं अलग अलग स्टेप लिखूंगा, ठीक है। स्टेप 1 यूज, ठीक है। पहले अपना यूज करना है इंपल्स इक्वेशन। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम में वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, और यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको समझ में है? तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आइदर आप इसका इक्वेशन लिखो और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखो। इफ नेट इंपल्स इज 0, इफ जे नेट इज 0, चेक करना है आपको कि इंपल्स नेट 0 है कि नहीं है। होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देने का, ठीक है। क्या होगा फिर, वो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये वाला चीज पहले तो लगा देने का। सो यूज मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन और इंपल्स का इक्वेशन सबसे पहला। जैसे अपन पता है ना, F इज इक्वल टू एम है, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, और थर्ड कौन सा था, कंस्टेंट। वैसे यहां पे स्टेप 2 सेकंड क्या होगा बताओ, यूज एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और क्या होगा फिर, यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये कब होगा, इफ क्या, इफ एंगुलर इंपल्स नेट AI 0 होगा, ठीक है। जब इन्होंने ये सब AI का वगैरह टर्म डाला होगा तब शायद से AI रहेगा नहीं, तो इसीलिए उन्होंने डाल दिया, बट अभी इसको यूज करना है अपने को, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, या फिर एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये सबको समझ में है? और स्टेप 3, स्टेप 3 देखो, 2-3 चीजें होंगी, वेलोसिटीज, एंगुलर वेलोसिटीज के रिलेशंस, और सबसे पहला जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशंस तो होंगे, जो कंस्टेंट इक्वेशन होता है। सेकंड, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ध्यान में रखना, ये जे एडवांस मतलब क्या, ये सब कोलिजन के जो क्वेश्चंस आएंगे, कोलिजन इन रोटेशन मोशन को सॉल्व करने के सारे स्टेप्स हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये कहां पे लगाओगे, इसका बेसिक कंडीशन है, ठीक है। इसका बेसिक कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तुम इसको लिख दो अलग से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, ये देखो, ये पेन है, ये मास यहां पे स्ट्राइक हुआ है, तो इधर, तो ये दो बॉडीज है। अरे भाई इधर सुनो पहले तुम, यहां पे ये पॉइंट, यहां पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गलती करते लोग, ठीक है। यहां पे स्ट्राइक हुआ इस पॉइंट पे, तो कहां पे लगाओगे, इसी पॉइंट पे। तो ये बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2 होगी, तो बॉडी नंबर 1 का ये इस पॉइंट का वेलोसिटी लेंगे, सेंटर ऑफ मास का नहीं, पॉइंट ऑफ क्या, कांटेक्ट, ठीक है। कोई ओमेगा से जा रहा होगा तो वो पॉइंट का आर ओमेगा वो होगा, या फिर ऐसा आगे जा रहा होगा। सब लोग सुनो, एक ऐसा रॉड है, वो रॉड आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो V प्लस आर ओमेगा,
उस पॉइंट का, दोनों के लिए, समझ में? हाँ। और कभी कभी स्टेप 3 में एन क्या होता है? कंस्टेंट। कंस्टेंट मतलब क्या? रिलेशन बिटवीन, हाँ, तो एंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वी ए अल्फा ओमेगा, ठीक है। अब कोई भी अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ना, मैं आपको अभी जो 4-5 क्वेश्चन दूंगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे, पर उसका मैं क्या बताऊंगा? देख, सोचने का तरीका बता दिया है ना, तो अच्छा क्वेश्चन क्या बन जाता है? इजी। सोचने का तरीका नहीं होगा वो डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो अभी सोचने का तरीका तो बता ही दिया है, अब एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सब लोग यहां पे देखो, ठीक है। ये रॉड है, इस रॉड का मास है m और लेंथ है l। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसा रखा है, समझ में आ रहा है भाई? सब लोग यहां पे देखो, अभी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, लटकाया नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई हिंज नहीं है। ऐसा कोई भी टेबल ऐसा तो रख सकता है कि बिना हिंज के नीचे गिरेगा ना, तो एकदम सिंपल सी बात है। कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। भाई डिस्कशन अगर मत करो, यहां पे देखो टॉप व्यू। अब किसी का आवाज आ रहा है मेरे को। मास m देखो यहां पे, ये मास m जो है, मास m ही ले लेते, मतलब वो नहीं हो, मास m जो है वो वेलोसिटी v0 से आ रहा है ऐसे, और सेंटर से, चलो a/4 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, a/4 सॉरी l/4, ठीक है। तो सेंटर से l/4 डिस्टेंस पे एक क्या आया, जो भी आया, और हिट किया। अब इसके दो से तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या? हिट किया, देखो ऐसे एक रॉड है और उसके ऊपर आके चढ़ गया, तो क्या हो गया वो? परफेक्टली कौन सा कोलिजन? इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है और बीच वाला भी हो सकता है। तो पहले अपन लेते हैं, एक कोलिजन का नाम नहीं लेते, पहले ई लेते हैं। तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे? 3, ठीक है। अब 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब ये रॉड की जगह ऐसा हो सकता है कि रॉड की जगह डिस्क दे दिया और ऐसा कि एक चीज चिपक गई तो डिस्क घूमने लगी ना, तो डिस्क कुछ भी कर लो, अपन ने क्या लिया इसमें? रॉड। अब जैसे ये होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व देखो कैसे करना है, ठीक है। अब बोला कि जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या 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 चीजें होगी, कौन से अननोन्स होंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सबसे पहले तो इसको एक वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v। तो v सेंटर ऑफ मास, उसको अपन v लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या आ जाएगा? ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा। तो v और ओमेगा तो इसका हो गया, और इसको लिखते हैं v1। चलो v1 ओमेगा, और इसको जो वेलोसिटी आई वो क्या आई? v2, ठीक है। ये v2 क्या आई? हाँ, ये सब वेलोसिटीज क्या है? जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटीज है। समझ में आ रहा है? कितने आए? 3 अननोन्स। इक्वेशन कितने चाहिए? 3। वही तो पता है। चौथा चाहिए तो जे का इक्वेशन लिखो। कभी कभी होगा इंपल्स कितना होगा, तो इसके ऊपर इंपल्स कहां पे होगा? चलो मैं इंपल्स भी लिख देता हूं कुछ अलग कलर में। इसके ऊपर बताओ मुझे इंपल्स कहां पे होगा? ऐसे, बराबर ना। इसके ऊपर इंपल्स कहां पे होगा? पीछे। तो एक्चुअली चाहिए तो किसी ने बोला इंपल्स निकालना, तो इंपल्स भी, लेकिन जनरली अपने जो इक्वेशंस थे वो v1, v2 और ओमेगा ये मेन थे, और एक इंपल्स जो है, सपोज किसी ने पूछा कि इंपल्स कितना होगा, तो इंपल्स 4 इक्वेशंस, 4 अननोन। तो पहले तो 3 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट थे ना। 3 इक्वेशन के लिए 3 स्टेप्स क्या थे? हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या था? हाँ, तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो आइदर इंपल्स का इक्वेशन लगाओ या एंगुलर सॉरी नहीं लीनियर मोमेंटम एंड नॉर्मल मोमेंटम एंड एंगुलर, पहले एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो। क्या कंजर्व कर सकते हैं? क्या इन दोनों के अंदर नेट इंपल्स 0 है? अरे है कि नहीं है? हाँ, अरे सिस्टम मानेगा तो है ना। हाँ, तो m, अरे यार रॉड प्लस, मतलब ऐसा पकड़ लो क्योंकि दोनों का मास मैंने सेम ही दिया है ना। तो रॉड प्लस क्या? जैसे बॉल, ठीक है। इन दोनों को सिस्टम मान लिया,
तो नेट एंगुलर इंपल्स कितना हुआ, सॉरी नेट इंपल्स कितना हुआ, 0। नेट इंपल्स 0 है, तो मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये तो कर ही सकते हैं, पहला स्टेप 1 था ना। हाँ, तो ये हो गया। क्या मोमेंटम जैसा क्या है? अब मोमेंटम करने के लिए क्या लेना पड़ता है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है इसकी? पहले जस्ट बिफोर कोलिजन कितनी है? एम वी नॉट है, और इसकी कितनी है? एम वी वन। अब ये सब वो ओमेगा ओमेगा इसमें आएगा ही नहीं, प्लस इसकी क्या होगी? प्लस एम वी टू, क्योंकि वी टू भी कहां पे माना है मैंने? अरे इधर ही माना है ना। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? अरे नहीं समझ में। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या था? वो दूसरे कलर में लिखता है। हाँ, स्टेप 2 क्या? नहीं, स्टेप 2 एंगुलर मोमेंट। ठीक है, स्टेप 2 क्या था? नेट, अरे भाई एंगुलर, अरे इंपल्स ही 0 है, तो एंगुलर इंपल्स भी कितना होगा? 0। तो एंगुलर इंपल्स नेट 0 करेंगे अबाउट कौन सा पॉइंट? एंगुलर इंपल्स भी अबाउट अ पॉइंट होता है, वो वाला किस पॉइंट पे करेंगे? कोई बोलेगा सर मैं इस पॉइंट पे करूं, इस पॉइंट पे करूं। भाई मुझे बताओ, एक मिनट, रॉड का, ये रॉड जो है, इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, सबसे इजी कौन से पॉइंट पे? सीओएम पे। सीओएम पे क्या चीज 0 हो जाएगा? एमवी1 का कंपोनेंट। पता है ना, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एमवीडी प्लस आई ओमेगा। तो एमवीडी का पार्ट कितना हो जाएगा? 0। इधर क्या चीज 0 हो जाएगी? V1 वाला पार्ट। तो ये नेट इंपल्स 0 करेंगे कहां पे? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। देखो कुछ कुछ जगह पे जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो ये दोनों का सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं लोग, बट वो भी एक मेथड है सॉल्व करने का। आप डायरेक्टली करो ना आपका दिमाग, और फिर जैसे आपका और 2 से 3 जो अलग अलग मेथड्स होते हैं वो आप आपके डेवलप करते जाओ, बाद में समझ में आ रहा है ना। बट वो डायरेक्टली सॉल्यूशन से मत कभी भी डेवलप करो, खुद से पहले बहुत सोचो और फिर पढ़ो, तो फिर आपको समझ में आएगा। आप ऐसा रीड करोगे ना कोई थ्योरी, तो फिर आदमी दिमाग लगाते रहता है, समझ में आता है। बट उसी के ऊपर आपने पहले सोचा होगा और फिर आप रीड करते हो, तो क्या हो जाता है? इजीली समझ में आ जाता है वो चीज क्या लिखी है, क्योंकि आपने उसके ऊपर सोचा रहता है। नहीं, टाइम लगता है बट दिमाग भी तो बढ़ता है। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स नेट कितना हो जाएगा? 0। तो एंगुलर इंपल्स 0, तो एंगुलर मोमेंटम कहां पे करेंगे अपन? इसमें, ये सीओएम करके बोल देता हूं, सीओएम पे करेंगे। तो एंगुलर इंपल्स, सॉरी एंगुलर इंपल्स क्या बोलो, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जस्ट, तो जस्ट बिफोर कोलिजन कितना एंगुलर मोमेंटम बताओ? कितना है? सिर्फ इसका ही है ना, एम वी नॉट इंटू क्या? अरे छोटे इसका है ना, एम वी नॉट इंटू कितना? A/4 और L/4, सॉरी L/4। आफ्टर एम, इसका क्या होगा? एम वी टू। इसका क्या होगा पहले चलो, इसका क्या? आई सेंटर ऑफ मास कितना है वो? mL²/12 इंटू क्या? ओमेगा, प्लस इसका तो हो गया, इसका क्या हो गया? एम वी टू L/4। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। अरे भाई समझ में आया। और थर्ड इक्वेशन कौन सा था? स्टेप 3। अरे भाई स्टेप 3 क्या था? हाँ, अभी क्या लगाना है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अभी मुझे बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है यहाँ पे? ये है। हाँ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे? इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? ये जो पॉइंट है, चलो पॉइंट नंबर 1, तो ये V1 प्लस क्या? L/4 इंटू ओमेगा, आर ओमेगा ना। दोनों देखो, V1 भी आगे जा रहा है, घूम रहा है, तो इसकी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? आगे। इसकी कितनी होगी? V2। तो
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? ये इससे ज्यादा होगा, तो v1 प्लस L/4 ओमेगा माइनस v2, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या? E इंटू क्या? v0। अरे भाई समझ में आ रहा है? अब इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता, E की वैल्यू 1, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन 0, इनइलास्टिक में नॉर्मल। हो गया तुम्हारा आंसर। तीन इक्वेशंस, 3 अननोन। अब सॉल्व करो ना तुम। हाँ एक बॉल यहाँ से लग रहा है, एक बॉल यहाँ से लग रहा है, तो ये इक्वेशन कहाँ पर है? करते हैं ना, मैं एक देने वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, ये देखो पैसेज 2 कर लेते हैं। अरे हो जाएगा ना, तुम पहले इतना तो करो। एक मिनट सुनो सुनो, इसका एक क्वेश्चन है, पूछ ही लेते हैं। सुनो, एक बॉल इधर से है, एक बॉल इधर से है और ऐसे रखा हुआ है। सब लोग सुनो भाई, अब तीनों को क्या करने का सिस्टम, तो तीनों का पहले मोमेंटम कंसर्व, ठीक है, फिर उसके बाद तीनों का क्या है? एंगुलर मोमेंटम कंसर्व। अब लास्ट वाला जो मुझे बताओ, लास्ट वाले में दो टाइप का होगा, दो टाइप का होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। हाँ तो 2 बार करना पड़ेगा ना, मतलब एक का करेंगे तो दूसरा को, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, ये चिपक गया है। ये सबको समझ में है? ये कैसे करना है समझ में है ना, मेथड समझ में आई तो आपका काम हो गया। एंगुलर मोमेंटम COM पे क्यों लगा है? क्योंकि फिर इस रॉड का MV1 का D वो 0 कर दिया ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो गया। नहीं लगा सकते तो बस वो इस जगह पे लगाएंगे, तो फिर इसका क्या होगा? MV1 इंटू A प्लस I ओमेगा। नहीं थोड़ा सा टफ, मतलब इक्वेशन बढ़ गया ना। फिर ये देखो ना, इस पॉइंट पे फिर L/4 प्लस L भी करना पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी ना तुमको। एक्चुअली एंगुलर इंपल्स कहीं पे भी लगा सकते हैं, नेट तो कहीं पे भी 0 है, बट ऐसे जगह पे लगाओ जहां पे तुम्हारी मेहनत कम हो। सपोज यहां पे हिंज किया तो क्या होगा भाई? यहां पे हिंज किया तो मुझे बताओ, जैसे ही हिंज किया यहां पे, ठीक है, एक चीज समझ जाओ कि यहां पे अभी हाँ मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा। क्यों? अरे क्योंकि यहां पे हिंज का भी तो एक आएगा ना इम्पल्स। अरे हिंज का इम्पल्स आएगा तो अपने को कौन सा इक्वेशन लिखना पड़ेगा फिर? इम्पल्स इक्वेशन। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे उस इम्पल्स का एंगुलर इम्पल्स कितना है? 0। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कहां पे करेंगे? तो आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इंडिपेंडेंट लिखना पड़ता है। अरे आपको समझ में आएगी? एग्जांपल देता हूं, आगे बोलो। अब इसी क्वेश्चन में अब ऐसा पकड़ लो, एक रॉड है, सब लोग सुनो, ये रॉड किया हुआ है हिंज्ड, मास m और l का, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा पकड़ लो। अब यहां पे एक मास m आया, सेम क्वेश्चन, ठीक है, मास m आया वेलोसिटी v0 से, वही यहां से सपोज L/6 डिस्टेंस पे, और बोले E इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पे कौन सा कोलिजन हुआ है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना होगा, मतलब ओमेगा अबाउट दिस कितना होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, E इज इक्वल टू 0, मतलब ये स्टिक हो गया यहां पे। अब मुझे तो सिर्फ ओमेगा निकालना है ना, सब लोग मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ओमेगा निकालना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? ओमेगा निकालना है। देखो एक क्वेश्चन और हो सकता था इसमें, इंपल्स निकालना है, तो अपने को फिर इंपल्स का इक्वेशन भी लिखना पड़ता, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अब यहां पे क्या पूछे? सिर्फ ओमेगा, तो क्या लगाएंगे आप? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है क्या? पहले वो बताओ। हो सकता है भाई, यहां पे आप देखोगे, हाँ, यहां पे इंपल्स इधर होगा, यहां का इंपल्स पीछे होगा, बट इधर का इंपल्स सपोज मैंने बोला Jx और Jy, ये यहां पे होगा, तो नेट इंपल्स 0 है क्या? नहीं।
तो यू कांट कंजर्व मोमेंटम मोमेंटम बट कैन यू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब इन दोनों को सिस्टम मानेंगे तो ये तो इंपल्स जीरो हो गया, पर जेएक्स तो बचा ना हिंज के वजह से। हाँ, तो इस क्वेश्चन में फिर नेट क्या जीरो होगा? एंगुलर इंपल्स। कहां पे? सेंटर ऑफ मास पे नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। सो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एंगुलर इंपल्स नेट अबाउट क्या? AOR इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्यों AOR? एंगुलर इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इनटू क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Jx का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? अरे एंगुलर इंपल्स क्या होता है? J इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, कितना हो जाएगा वहां पे? 0। और जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस, तब तक वो दिमाग में आपका बैठेगा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10-15 दिन लो और उसको सॉल्व करो, खास करके लास्ट का पार्ट एंगुलर मोमेंटम का 9, 10, 11। अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्लिक होगा, बट आप खुद करोगे क्लिक नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्यों? मुझे बताओ इस पॉइंट पे, चलो सेंटर ऑफ मास, इस पे 0 होगा क्या? एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या होता है पहले वो बताओ? इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1, 2, 3, 4 इस पॉइंट पे इसका और इसका तो 0 हो गया। इसका 0 हुआ, जेएक्स का नहीं ना, जेएक्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो सेंटर ऑफ मास में एंगुलर इंपल्स 0 नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? बट वही चीज ए और पे करेंगे, इसका और इसका तो वैसे भी 0। जेएक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अरे जेएक्स इनटू परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ दोनों का 0 है, तो 0 ही है। तो 0 है मतलब कहां पे एंगुलर कंजर्व करेंगे मोमेंटम? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, तो एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अबाउट क्या? ए और क्या होगा? इनिशियल नहीं, एंगुलर मोमेंटम क्या? एम वी नॉट इंटू क्या? हाँ, एम वी नॉट इंटू क्या? L/6 प्लस L/2। समझ में आया? जस्ट आफ्टर कोलिजन बताओ क्या होगा? अब ये कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली ये चिपक गया, तो चिपक गया तो ये जो मास m है, अरे वो ऐसे ही आएगा ना। और अब वो जो m है वो डायरेक्टली हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन होने की वजह से इसका जो स्पीड है वो किससे निकाल सकते हैं हम? आर ओमेगा। v सेंटर ऑफ मास की जरूरत नहीं है, मतलब v0 प्लस ओमेगा इंटू L/6 करो, आंसर क्या आएगा? सेम। क्यों? क्योंकि इसमें ये है तो इसकी वैल्यू, अरे भाई समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, बता रहा हूं। ये m है, ये मैं इसको लिखता हूं जस्ट आफ्टर कोलिजन। सो जस्ट आफ्टर कोलिजन इस m का जो स्पीड होगा वो v होगा, v2। इसका स्पीड क्या होगा? v1। तो आइदर आप क्या करोगे? v2 को क्या लिखोगे? v1 प्लस ओमेगा इंटू L/6। अरे भाई v प्लस आर ओमेगा, या फिर क्या लिखोगे? एक मिनट में वापस लिखता हूं। v2 को क्या लिख सकते? v2 इज इक्वल टू v1 प्लस आर ओमेगा, और r क्या है? L/6। ये करके आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और क्या लिख सकते हो? और v2 को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? क्या? ओमेगा इंटू L/2। आर ओमेगा कहां से? ये आर क्या है? L/2 प्लस L/6। ये समझ में? दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। वाई? अरे फिक्स्ड है ना, मतलब अपना वो स्टेप 3 वाला ही, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, वो दिमाग में रखना होता है। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे? m इंटू क्या करेंगे? इस मास के लिए क्या? m इंटू L/2 प्लस L/6 इंटू क्या? ये समझ में आया कि नहीं? L/2 प्लस L/6 का स्क्वायर, सॉरी। ठीक है भाई, आई ओमेगा ना इसका, तो m समझ में आ रहा है? एक मिनट, आई ओमेगा मोमेंटम है ना, अरे एम आर स्क्वायर ना, एम आर स्क्वायर इंटू, अरे भाई एक काम
काम करो, एक मिनट। ओके, ये जो चीज है ये मुझे बताओ, ये कितना होगा? मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं अभी। L/2 प्लस L/6 कितना? हाँ, 2L/3। अब यहां पे सब लोग सुनो, चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ इसका यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इस मास का यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कोई बोल सकता है? पहले एकदम सिंपल केस में आप इसको लिख सकते हो क्या? m इंटू V2 इंटू क्या? R। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? V2 को क्या लिख सकते हैं? R इंटू ओमेगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? mr स्क्वायर ओमेगा, विच इज नथिंग बट व्हाट? I ओमेगा। अरे I अबाउट दिस इंटू ओमेगा ना। देखो अभी दोनों आपको क्लिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? तो जब होगी तब हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो मैं 2 स्टेप में कर ही देता हूं, कोई दिक्कत। M2V V2 इंटू R, और इसका क्या होगा? अरे इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? I क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा। क्यों? उस पॉइंट पे निकालना है। अबे किया था ना ये, तो अब इसमें भी पता है ना, I सेंटर ऑफ मास प्लस MV, इधर का फिर L/2 करना पड़ता, या फिर डायरेक्टली यूज करो। ये किसका हो गया? रॉड का। ये किसका हो गया? पार्टिकल का। तो mr स्क्वायर ओमेगा प्लस क्या? I एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? m L स्क्वायर बाई 3 ओमेगा। mr कितना है यहाँ पे? 2r/3। m इंटू क्या? 2l/3 का स्क्वायर ओमेगा प्लस बाई 3 ओमेगा इज इक्वल टू m V0 इंटू ये भी क्या है? 2l/3। बस इससे अपना क्या मिल गया? ओमेगा इन टर्म्स ऑफ V0। ये सबको समझ में आया? तो अपन ने, मुझे बताओ, इसमें एक ही इक्वेशन लगा। एक मिनट सब लोग सुनो, इसमें इक्वेशन कौन सा लगा? एक ही। कौन सा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां पे कैलकुलेट क्या किया? एंगुलर मोमेंटम, जो पिछले लेक्चर में हुआ था, और जो आपको सिर्फ एंगुलर मोमेंटम निकालना होता ना तो आपको जमता था, बट अभी कोलिजन के साथ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। सब लोग सुनो, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? मास m आ रहा है वेलोसिटी v0 से, इसका यहां पे एंगुलर मोमेंटम ढूंढ रहे हैं। दो ही टाइप का एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है? mvd प्लस I ओमेगा। अब पॉइंट मास आ रहा है तो क्या करेंगे अपन? mvd। अब वही पॉइंट मास यहां पे चिपक गया, तो इधर भी mvd करेंगे, या फिर वो सब घूम रहा है ना, या I ओमेगा करेंगे। चीजें क्या होगी? सेम। अरे एक पॉइंट मास जब घूम रहा है तो mv इंटू r करते हैं, और वही पॉइंट मास I ओमेगा भी करते हैं ना, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा। तो पॉइंट मास के लिए तो भाई I ओमेगा कर सकते हो, या mv इंटू r कर सकते हो। तो ये तो एंगुलर मोमेंटम किसका हुआ? एक पॉइंट मास का। रॉड का कितना हुआ? डायरेक्टली I ओमेगा, I अबाउट दिस नेट, ये नेट है। समझ में आ रहा है? अब यही एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर नहीं इधर होता तो जहां पे भी होता, रॉड का अलग और इसका अलग। अभी नहीं सब लोग नहीं लिखो भाई, लिखो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं भाई, सब लोग सुनो। पहले मुझे एक बात बताओ, नहीं पहले एक मुझे बात बताओ, ये रॉड है। अरे भाई सब लोग सुनते हो नहीं। अब यहां पे सुनो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये ओमेगा से घूम रहा है। मुझे बता, इसका सिर्फ एंगुलर मोमेंटम यहां पे क्या होगा? इस रॉड का क्या होगा? I AOR इंटू ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम होगा किसका? रॉड का, नेट। उसी को और कैसे निकालते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम? इसी पॉइंट पे मुझे निकालना है AOR के अबाउट। तो क्या कर सकते हैं? MV, ये भी तो होता है ना, ये V क्या होता है? V0 सपोज अपन लेंगे, तो mv0 इंटू क्या? R, मतलब L/2। तो यहाँ पे सेम चीज mv0 इंटू क्या करेंगे? L/2 प्लस क्या होगा? I CON ओमेगा। ये भी निकाल सकते, ये भी निकाल सकते। इजी कौन सा है? ऊपर वाला। तो ये इससे अपन ने ये निकाल दिया रॉड का। अब वही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसा पकड़ लो,
एक पॉइंट मास है m, जिसकी वेलोसिटी सपोज v है, और ये इसके अबाउट क्या कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो मुझे बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालता है, एम वी इंटू क्या आर, एक ये एंगुलर मोमेंटम हो गया बराबर, या फिर उसी को v को क्या लिखते अपन, आर ओमेगा, तो v को आर ओमेगा कब, क्योंकि जब ये प्रॉपर्ली सर्कुलर मोशन कर रहा है तब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, मतलब क्या आई ओमेगा, सो आई ऑफ दिस अबाउट दिस, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में पहले तो आइडेंटिफाई क्या किया, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट अपन ने क्या किया करना, नेट एंगुलर इंपल्स इज 0, तो इतना समझ में कि एंगुलर मोमेंटम क्या करना है, कंजर्व। तो अब मुझे बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितना था, कितना था, एम वी नॉट था, तो अपन ने क्या लिखा, एम वी नॉट इंटू क्या आर। अब इतना कचरा मैं निकाल देता हूँ, कचरा एक बार, नहीं एक कचरा निकाल देते ना अभी, क्या ही अभी करेंगे, अभी कचरा निकाल लेते, सीधा कर लेते, ठीक है। ये मास m है, लेंथ क्या है l, एक ये कितने मास था, m ही था, कितने से आ रहा था, v0 से आ रहा था, इधर क्या हुआ, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास से 2L/3 लग रहा है। कितना था ये, l/6, और ये क्या था l/2, तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा जो रहेगा r, ये कितना है 2L/3, ये सबको समझ में है। और ये क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें पहले तो क्या किया अपन, अपने एक चीज देखी कि इधर का इंपल्स, इधर का इंपल्स, इन दोनों का इधर और इधर इंपल्स क्या हो गया, यहाँ पे कैंसल, इंपल्स इधर का कैंसल हुआ, बट इधर तो इसका इंपल्स है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सिस्टम का नहीं कर सकते, क्यों, सेंटर ऑफ मास क्या बात, ठीक है। एंगुलर इंपल्स कर सकते हैं, अबाउट ये हाँ, तो एंगुलर इंपल्स अबाउट AOR इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्या AOR इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट AOR, इनिशियल कोई जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन AOR कितना था, एंगुलर मोमेंटम कितना था, सिर्फ एक ही रॉड ही था, हाँ, तो कितना था m v0 इंटू आर, m v0 r कितना है 2L/3 था। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या था, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी इसको चिपक गई, तो इसकी जो वेलोसिटी आई, m की जो वेलोसिटी आई आफ्टर कोलिजन, v2 मतलब आ रहा हाँ, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सपोज हो गई कुछ v1, बराबर ना, अरे मास m इसको चिपक गया है ना अभी, तो जो v1 की वैल्यू जो कितनी आई, r इंटू क्या ओमेगा, हाँ, तो मुझे बताओ यहाँ पे फिर क्या करेंगे, m v1 इंटू क्या r, प्लस और v1 की वैल्यू क्या r ओमेगा, क्यों, क्योंकि अभी चिपक गए हैं, प्लस क्या करेंगे i, अब रॉड का कितना है, रॉड का, अरे इसका अलग ना, हाँ, कितना है रॉड का, कितना है i, AOR इंटू ओमेगा, सबको समझ में आ रहा है बस। अब m v1 r मतलब क्या, m r स्क्वायर v इक्वल टू r ओमेगा डालो ना, r स्क्वायर मतलब क्या 2L/3 का स्क्वायर ओमेगा प्लस i का रोटेशन कितना होता है ओमेगा इज इक्वल टू m v0 2L/3, बस इससे आ गया ओमेगा। हाँ, अब सपोज चिपकता नहीं, इसमें परफेक्टली कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता, तो v0 के जगह इधर क्या आता, कुछ वही v1 आता, और इधर का v2 क्या होता फिर r ओमेगा, तो फिर इक्वेशन क्या आता, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू e इनटू वेलोसिटी ऑफ, ये क्वेश्चन एक बार देखो, ये क्वेश्चन, अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r, ठीक है, it rests flat on a horizontal smooth surface as shown in the figure, ठीक है, a particle of mass m moving with velocity v collides inelastically with the ring
the angular velocity with which the system rotates after particle strikes the ring is. क्वेश्चन समझ में आया? सर्कुलर रिंग ऑफ मास है, क्या किया यहाँ पे? क्वेश्चन कौन सा था? सेम जो भी अपन ने किया। कर सकते हो ना? नहीं, आप लोग करो, अभी नहीं करना है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, वो करो बाद में आप। अरे वो बाद में करो, क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर दे। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन सब करने हैं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं बाद में, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन भी सेम है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। मुझे एक थोड़ा सा अच्छा लगा क्वेश्चन आपको भी पढ़ाना है, ये छोड़ो ये सब, ठीक है? अब सब लोग सुनो, एक अगेन ये मिसलेनियस टाइप का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है? कोलिजन का एक क्वेश्चन होता है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? अगेन मैं 15-20 दिन के बाद एक लेक्चर लूंगा, और अभी कैसे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और वो एडाइजेशन को टाइम लगता है, वो मुझे समझ में है कि बहुत ज्यादा आज लास्ट का लेक्चर है, ठीक है? क्योंकि अभी उसके ऊपर के अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए आपका दिमाग नहीं चलेगा, समझ लो? आप जब तक वो खुद करोगे नहीं, तब तक अच्छे लेवल क्वेश्चंस करके भी फायदा नहीं है। जैसे अभी देखो, अभी शशांक सर पिछले वाले अच्छे लेवल क्वेश्चन करते तो आपका दिमाग, क्योंकि आपने वो हो चुका है, तो अच्छा लेवल समझता है। अच्छा लेवल जब टॉपिक चल रहा है उसी टाइम पे अच्छा लेवल करने गए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको सिर्फ वो सोल्यूशन दिखेगा, आप थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगा पाओगे, तो खुद से जाके करना है, ठीक है? अब सब लोग यहां पे देखो, क्वेश्चन ये है, यहां पे है, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सपोज आपने एक चीज देखी होगी, एक डिस्क हो या सिलेंडर या स्फीयर जो भी है, हमने उसको ग्राउंड के ऊपर डाल दिया। अब ग्राउंड के ऊपर दो चीजें डालते हैं अपन डायरेक्टली, रफ सरफेस या रफ है। मैंने सपोज इसको वेलोसिटी v0 से थ्रो किया। सेकंड केस में क्या किया मैंने, इधर नहीं करता सेकंड केस, ठीक है? पहले एक, चलो v0 से थ्रो किया, क्या होगा इसका पहले वो बताओ। v0 से थ्रो किया, रफ सरफेस के ऊपर डाल दिया, हाँ सॉलिड सिलेंडर है सबको, पीछे या आगे करेंगे? मैं बोल रहा, तुम भी कहां बैठ करेगा? नहीं, ये v0 से थ्रो किया, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने का तरीका क्या है? उस इंस्टेंट पे देखने का कि बॉटम मोस्ट पॉइंट कहां पे मूव कर रहा है, कहां पे मूव कर रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट। अरे रोटेट कर रहा है क्या? नहीं, मैंने सिर्फ उसको ऐसा करके डाल दिया, तो पीछे, तो सबका वेलोसिटी कहां पे है? v0, तो मुझे होता उसका फ्रिक्शन कहां पे होगा? हाँ, अब मुझे होता ये जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन? क्योंकि भाई स्लाइडिंग है, कुछ दिया नहीं है, राइट? हाँ, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू के इनटू क्या? एन। अब क्या होगा इसका बताओ? नहीं, उसके बाद क्या, मतलब अभी ये आगे जाना चालू करेगा। अब उसके वजह एक ही फोर्स है, कौन सा? फ्रिक्शन। हाँ, तो बॉडी क्या करेगी? डिसेलरेट या एक्सेलरेट? हाँ, तो इसके दो चीजें होंगी, एक इसके पास इस फ्रिक्शन के वजह से यहां पे क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। कहां पे होगा एक एक्सेलरेशन? पीछे। और ये फ्रिक्शन के वजह से यहां पे अल्फा होगा, कहां पे होगा? अरे फ्रिक्शन की वजह से ना, F इज इक्वल टू m टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इस डिस्क का क्या होने वाला है? ये जो सिलेंडर का क्या होने वाला है? आगे जाते जाते क्या होगा पता? नहीं, मतलब इंटरमीडिएट केस, v0 का स्पीड क्या होते जाएगा? कम, कुछ v होगा, और ओमेगा बढ़ते जाएगा। तो नीचे वाला जो पॉइंट है v डैश ओमेगा डैश, मतलब नीचे वाला जो पॉइंट है, पहले v0 का जो ये जो पॉइंट है ये कुछ हो जाएगा कम ना, और ये चीज क्या होती जाएगी? r ओमेगा डैश बढ़ते जाएगा। तो अब नहीं, अभी के लिए तो नहीं, अभी तो फ्रिक्शन पीछे ही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। अभी भी इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? आगे ज्यादा है। एक पॉइंट आएगा, हाँ, जिसमें एग्जैक्ट एक पॉइंट कोई ना कोई तो होगा, जहां पे ये होगा v और ये होगा
ओमेगा, और ये जो पॉइंट है इसमें v और r ओमेगा इक्वल होंगे, और जैसे ही v और r ओमेगा इक्वल होंगे, ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। जैसे स्टेशनरी हो गया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अभी लगा है क्या, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो पहले तो इस पॉइंट पे रोलिंग स्टार्ट होगा। इधर तक क्या था, स्लाइडिंग। तो जैसे अपन ने कुछ ऐसा थ्रो किया तो पहले क्या होगा, स्लाइडिंग, और फिर उसको ओमेगा वगैरह भी आता है ना, और कुछ टाइम के बाद कहां पे क्या स्टार्ट होता है, रोलिंग। और जैसे रोलिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे रोलिंग स्टार्ट्स एट दिस पॉइंट। अब रोलिंग स्टार्ट्स एट दिस पॉइंट, उसके बाद क्या होगा, हाँ, v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो हो ही जाएगा इसमें। और जैसे ही वो होगा, मुझे बताओ जो फ्रिक्शन है वो कितना होगा, कोई बोल सकता है फ्रिक्शन कितना है, याद करो यूनिफॉर्म रोलिंग में फ्रिक्शन कितना होता है, 0 व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अरे याद है, तो यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0। अब रोलिंग फ्रिक्शन 0 हो गया तो कोई फोर्स है यहां पे, नहीं है, तो v एन ओमेगा इसके बाद क्या रहेगा, हमेशा के लिए कांस्टेंट, और वो डिस्क जो है वो यूनिफॉर्म ऐसे रोलिंग, यूनिफॉर्म रोलिंग करते रहेगी, बताए यूनिफॉर्म रोलिंग। तो यहाँ पे पहले क्या हो गया, स्लाइडिंग, और फिर क्या हो गया, रोलिंग। अब ऐसा पूछा जाता है इसमें कि इधर से इधर कितना टाइम लगा, v कितना है, ओमेगा। अब टाइम निकालना होगा ना, तो कुछ भी करके काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने मेथड है, मेथड 1 में 2 मेथड आपको बता रहा हूं। मेथड 1 काइनेमेटिक्स इन लॉज ऑफ मोशन, मतलब क्या, F इज इक्वल टू ma, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो पहले वो इक्वेशन से अपन वो क्वेश्चन से कर लेते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या है, चलो F इज इक्वल टू ma लगाओ पहले। अरे भाई F इज इक्वल टू ma लगाओ, क्या लेंगे, क्या F इज इक्वल टू ma, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो म्यू के mg इज इक्वल टू क्या, ma, a गया तो a की वैल्यू क्या आई, म्यू जी, ये पढ़ा होगा ना बचपन में, हाँ, अरे बचपन में मतलब हो गया ना, हाँ। अब ये म्यू जी बराबर, हाँ। इसके बाद एक्सेलरेशन तो मिल गया, उसके बाद टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। कहां पे लगाने का, सेंटर ऑफ मास। क्या होगा यहाँ पे, टॉर्क कितना है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे, हाँ, म्यू के एम जी इंटू क्या, आर इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। अरे समझ में, अल्फा की वैल्यू कितनी है, एम एम कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो कितना है, 2 म्यू के जी बाई आर, अल्फा मिल गया, हाँ ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ टाइम के बाद, ये मेथड नंबर 1 है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं ना, यहां पे लिख देता हूं, हाँ। इसके बाद कुछ टाइम के, अपने को वो टाइम निकालना है जहां पे क्या स्टार्ट हो, रोलिंग। तो इक्वेशन में v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस क्या हो जाएगा 80। अरे भाई ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉट कितना पहले 0 है, तो 0 प्लस क्या अल्फा टी। अरे इस टाइम पे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट माइनस 80 कितना है, म्यू के जी इंटू क्या t। ओमेगा की वैल्यू क्या है, t निकालना है। ओमेगा की वैल्यू क्या है, अल्फा, अल्फा कितना है 2 म्यू के जी बाय आर इंटू टी। ये था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में v इज इक्वल टू क्या करेंगे, आर ओमेगा। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा में करूंगा, क्या हो जाएगा यहां पर, अरे v की वैल्यू क्या डालेंगे, इधर v की वैल्यू क्या डालेंगे, v नॉट माइनस क्या म्यू के जी टी, आर इंटू ओमेगा, आर ओमेगा क्या डालेंगे 2 म्यू के। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, तो t की वैल्यू क्या आई 3, v नॉट बाय क्या
ये सबको समझ में आया कि नहीं? और यही टाइम इसमें डाल दिया तो क्या मिल गया? ओमेगा। क्या आया देखो, युगल जी करना, 2 V0 बाई क्या 3R, और ओमेगा आर मतलब V की वैल्यू क्या है? R इंटू में 2 V0 बाई 3। तो ओमेगा भी आया, V भी आया। पहले क्या आया? T। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किससे सॉल्व किया अपन ने? NLMN इजी था ना? रोलिंग के टाइम में सिखा देता मैं, लेकिन रोलिंग के टाइम में क्यों नहीं सिखाया मैं भी आपको बताता हूँ। ये मेथड नंबर क्या था? 1। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2 जो इससे भी इजी है। अब मेथड नंबर 2 कौन सा होगा? कंजर्वेशन ऑफ क्या? हाँ, मुझे तो ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या उसको मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है? कौन सा लॉ? समझ लो। अभी उसके पास V और ओमेगा आ चुका है, अब V से ऐसे जा रहा है कोई एकदम स्मूथ सरफेस पे, तो जाते रहेगा ना, उसको फोर्स की जरूरत पड़ती है क्या? सो कैन यू नीड अ फोर्स टू कीप ऑब्जेक्ट इन मोशन? वी डोंट नीड फोर्स ना। इधर तक क्यों किया? इधर से इधर काइनेटिक इक्वेशंस क्यों किया? क्योंकि क्या निकालना था? टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स। तो इधर तक इधर क्या हुआ? पूरा का पूरा क्या था? स्लाइडिंग। अरे भाई इधर से इधर क्या था? स्लाइडिंग। इधर इसके बाद क्या है? रोलिंग। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? मैं जोक आया था, लेकिन जोक ऐसा था कि भाई तुमको सिर्फ वही चीज रोल करने को आती है। नहीं समझा, छोड़ो। अभी देखो यहाँ पे देखो, अरे देखो ओमेगा जो है, सुनो, अरे सुनो, जोक छोड़ो, ठीक है। हाँ, ओमेगा जो है, अरे भाई ओमेगा जो है, ठीक है, जिसको अभी सपोज ओमेगा दे दिया और ऐसे ही रख दिया, कुछ भी फोर्स नहीं है, तो ओमेगा वही ओमेगा से घूमते रहेगा ना। अर्थ घूम रही है ना, ओमेगा में भगवान ने अर्थ को घुमा दिया था, उसी स्पीड से वो घूमते जा रही है, वो चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फोर्स ही नहीं है। अब सुनो मेथड 2। अरे गाइस सब लोग सुनो, अरे भाई सब लोग सुनो, मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 में एकदम सिंपल है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में मेथड नंबर 2 से करना है फास्ट, क्या कर सकते बताओ? अभी एक क्वेश्चन अपन ने ऑब्जेक्टिव में भी किया था, कौन सा मोमेंटम का है? एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क है, स्लाइडिंग है ना। रोलिंग होता तो कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है? स्लाइडिंग, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। क्या लगेगा? फ्रिक्शन का। तो मुझे तो नेट टॉर्क यहाँ पे 0 कहाँ पे होगा? अलोंग दिस लाइन। अरे एक्सेलरेटर नहीं, अलोंग कोई भी। तो मुझे बताओ इस पूरे पॉइंट में नेट टॉर्क अलोंग कौन सा लाइन? अलोंग फ्रिक्शन लाइन, मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में। ये मैं यहाँ पे पॉइंट P1 ले लेता हूँ, चलेगा? अबाउट पॉइंट P1, P2, P3 सब क्या है? 0। तो एंगुलर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या? अबाउट क्या? पॉइंट P। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P1 कितना है? पहले तो कुछ उसमें ओमेगा थोड़ी था, तो mv0 इंटू क्या था? अरे mv0 इंटू क्या था? r था। और जब रोलिंग स्टार्ट हुआ, अरे भाई यहाँ पे रोलिंग स्टार्ट हुआ ना, अरे अबाउट पॉइंट P1 ना, तो जब रोलिंग स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे इसी पॉइंट पे फिर mvr प्लस आई ओमेगा करते हैं ना अपन क्या करते हैं? mvr प्लस आई ओमेगा, v को क्या डालते हैं अपन? r ओमेगा। तो इन शॉर्ट क्या होता है फिर? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आई एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? ठीक है, आई इंटू ओमेगा, बराबर ना? कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन? 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू क्या? ओमेगा। एम आर कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? डायरेक्ट आ गई ना? कितनी? 2/3 V0 बाय आर। अब देखो ना यार, अरे यही तो आई थी, डायरेक्ट आई ना। इसमें क्या करना पड़ा? अरे ओमेगा यहाँ पे देखो ना, ओमेगा क्या करना पड़ा? सेम तो कितना है? 2V0/3R। आई तो वही, पर यहां से क्या है? सीधा क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से डायरेक्ट आया।
अब टाइम निकालना है, तो एंगुलर ओमेगा निकल गया, फिर ये ओमेगा इज इक्वल टू एक इक्वेशन अल्फा टी करके डायरेक्टली आप माइंड कैलकुलेशन से भी फटाफट कर सकते हो। अरे भाई समझ में आई कि नहीं? इसलिए मैंने उसको उधर नहीं पढ़ा, इधर पढ़ा, क्योंकि अभी एंगुलर। तो ध्यान में रखना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ओमेगा निकालने के, वी निकालने के, जो आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी से हो जाएंगे विदाउट यूजिंग क्या एनएलएम, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, मतलब काइनेमेटिक्स वगैरह यूज करके। तो जो क्वेश्चन आप जो क्रैक करोगे तो उसके हिसाब से क्रैक करना है। तो इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते बताओ? बहुत। अभी मैंने सिर्फ V0 दिया ना, तो सिर्फ क्या दिया? ओमेगा और डाल दिया, तो आपको देखना है कि कैसे जाएगा। फिर V और ओमेगा दोनों दिया, तो इसका सबसे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जहां पे V और ओमेगा दोनों। आपने एक चीज देखी, ऐसा ऐसा सिलेंडर आगे जाता है और फिर पीछे आता है वापस, ऐसे भी कुछ घुमाया तो ऐसे करके वापस आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि वो वापस उसी टाइम उससे उधर ही पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो स्लाइडिंग का वो सब आपको ढूंढना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में ऐसे होमवर्क दे दूंगा, सोच के रखो, ठीक है? तो अपना रोटेशन मोशन सिर्फ एक छोटा सा एक क्वेश्चन इसके बाद और एक छोटा सा, एक छोटा सा। तो सुनो, ये अपने आप लिख रहे हो ये चीज, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ एक मिनट देखो, नहीं, अरे कुछ नहीं, अरे क्वेश्चन नहीं, अरे क्वेश्चन नहीं, अरे इसी का, अरे सुनो, इसी का पॉइंट है, सब लोग सुनो, अरे एकदम इजी है, सब लोग सुनो, अरे भाई सब लोग सुनो, कुछ ज्यादा नहीं, एकदम इजी है। ये मास m है, इसका ये लेंथ a है, सपोज ये b है, और हाँ नहीं, इसमें टॉपल हो रहा है, ठीक है? और सपोज कोई चीज टॉपल हो रही है, तो एक चीज समझो कि मैंने सपोज देखो फोर्स कहीं पे भी लगाया, इधर लगा सकते, इधर अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। मैंने सपोज फोर्स इधर लगाया अभी के लिए, तो आपको पता है यहाँ पे दो केसेस होती है। आपने एक चीज देखी होगी, ये आगे जाके टॉपल होगा, तो टॉपलिंग कैसे होगी? स्लाइडिंग करते करते होगी, जो स्लाइडिंग हो ही जा रहा है और टॉपल भी हो रहा है। और दूसरा टॉपलिंग कैसे होगा? मतलब स्लाइडिंग तो होगी नहीं, सिर्फ टॉपलिंग होगी। तो ये कब होगा? जब यहाँ का जो फ्रिक्शन है ये क्या होगा? इस F से ज्यादा होगा, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? इससे। तो सिर्फ टॉपलिंग कब होगी इसमें? जब F इज लेस देन क्या? फ्रिक्शन मैक्सिमम, देन ओनली क्या? टॉपलिंग। ये ज्यादा है फ्रिक्शन मैक्सिमम से, हाँ, तो स्लाइडिंग एंड, ठीक है? तो इसमें फिर ग्रेटर देन एफ मैक्स म्यू एस इनटू एन करेंगे तो म्यू का लिमिट वगैरह निकलता है, पर अभी के लिए छोड़ दो, अपन ओनली टॉपलिंग का केस देखते हैं। सिर्फ मुझे तो एकदम टॉपलिंग, सिर्फ टॉपलिंग हो रही है, तो टॉपलिंग हो रही है, तो मुझे तो टॉपलिंग इस पॉइंट पे होगी, तो नॉर्मल फोर्स कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? इस पॉइंट पे होगा। अब ये देखो, टॉपलिंग हो नहीं रही, जस्ट ऐसा थोड़ा सा, ठीक है? तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसे हो गया? इधर आ गया। mg कैसे है? अब मुझे बता, इधर टॉपलिंग हो रही है, तो ये क्या बन गया? एक्सिस ऑफ, हाँ, अरे mg तो सेंटर ऑफ मास है। नहीं पूरा नहीं ना, अपन जस्ट इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टॉपलिंग होना स्टार्ट होना है, मतलब तभी तो अल्फा आएगा ना। तो मुझे बताओ, इस पॉइंट पे टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी देन ग्रेटर देन क्या? ग्रेटर देन 0। तो ही तो अल्फा आएगा, तो ही तो क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर कितना होगा? अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन में दो टाइप के टॉर्क है, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का टॉर्क कितना हो जाएगा? किसका होगा? सिर्फ mg का और f का। तो f का टॉर्क कितना है? f इंटू क्या? b। और mg का टॉर्क कितना है? mg क्या? माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन क्या? 0। एक ऐसा एक बच्चों का क्वेश्चन बनता है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? ये हो गया फोर्स इतना से ज्यादा होना चाहिए, बट अगेन वो स्लाइडिंग ना हो तो ये कंडीशन भी लगेगी, स्लाइडिंग हो तो फिर दोनों कंडीशन से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन कौन सा आता है? अब ऐसे समझो कि एक ऐसा ब्लॉक जा रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट आया और यहाँ पे अचानक से उसको टकराया और वो क्या हो गया? उसके ऊपर टॉपल हो गया। तो बोला कि जस्ट आफ्टर इट हिट्स द, हाँ, तो एक कोलिजन हुआ, तो जस्ट आफ्टर हिट क्या करना पड़ेगा? एंगुलर क्या आ गया? अरे वेलोसिटी आ गई ना,
नहीं सुनो, नहीं इजी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। अब मुझे तो जस्ट आफ्टर ऐसा एंगुलर वेलोसिटी मुझे निकालनी है और ऐसे ही है। तो यहां पे पूछा है एकदम सिंपल सी बात, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या करना है, कंजर्वेशन इज अबाउट दिस पॉइंट कर दो, क्योंकि mg और n तो क्या कर देगा, कैंसल। तो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन और जो भी आएगा वो नॉर्मल फोर्सेस, वो इधर टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। हाँ, उस पॉइंट पे टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम पहले आ रहा था, तो ऐसा पकड़ो, वेलोसिटी v0 से आ रहा था, तो m v0 इंटू यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भाई, हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यूब है, क्यूब, ये क्यूब की साइड कितनी है, a, मास कितना है, m, ऐसे घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, ठीक है, और घूमते घूमते यहां पे क्या था, एक ऐसा कुछ था जिसके वजह से ये ऐसे घूम जा रहा है, कितने कितने स्पीड से, v0 से। जैसे ही यहां पे आया और यहां पे टकरा गया, और अभी टकरा के क्या हुआ, टॉप पर, समझ में आया। और ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये टॉपल पूरा कर रहा है और ये पूरा का पूरा ऐसा टॉपल का हॉरिजॉन्टल हुआ, तब उसके एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, उसमें भी क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। अरे समझ में आए कि नहीं आए। अब ये वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, v, इस पॉइंट पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा। तो मुझे तो किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P1 पे क्या करेंगे अपन, इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो मैंने एक्सरसाइज दी थी ना, सेम नीचे वाले पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे जो इंपल्स आया ना, जस्ट हिट करने के बाद इंपल्स आया, और वो इंपल्स जो आया उसके वजह से क्या हुआ, रुका ना, वो नेट टॉर्क 0 हो गया उस पॉइंट पे। बट जब वो ऐसा पूरा का पूरा ऐसा जाएगा तो यहाँ पे भी मुझे तो नेट टॉर्क 0 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि तो जब रुकता है तभी नेट टॉर्क 0, जस्ट आफ्टर कोलिजन। सुनो, आपने तू नहीं पूछा था ना, हाँ देखो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन है, जैसे एक ऐसा ऐसा जा रहा था और जैसे ही वो हिट किया उस पॉइंट पे क्या हुआ, इंपल्सेस आ गए ना, और जैसे ही इंपल्सेस आ गए उस पॉइंट का इंपल्स कितना हुआ, जिस पॉइंट पे हिट किया वहां पे जो भी होंगे उनका इंपल्स एंगुलर इंपल्स कितना होगा, 0 इंपल्स होगा, बट एंगुलर इंपल्स कितना होगा। तो उस पॉइंट पे क्या चीज कैसे हो सकती है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम नहीं, समझ में, बस उससे आपको वो कैलकुलेट सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा, सेकंड क्वेश्चन, कि भाई ये पूरा का पूरा भी रोटेट कर रहा है ऐसे, तो जब ये पूरा ऐसा टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा तब उसके एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का इंपल्स, ग्रेविटी का टॉर्क तो आएगा, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा फिर, काइनेमेटिक्स नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम, भाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अभी क्वेश्चन किसका हो गया, एंगुलर मोमेंटम एंड, तो अच्छा क्वेश्चन, हाँ तो लेकिन इजी होगा क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं, नॉर्मल, ये नॉर्मल, अबे भाई ये आ जाएगा तुमको। ये तो अभी देखो, ये मैं क्या बोला है, मिसलेनियस, ये क्वेश्चन मतलब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन। आप डीसी पांडे का प्रॉपरली टाइप प्रॉब्लम मिसलेनियस सब पढ़ोगे, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चंस है, ये तो मैंने आपको दिया क्वेश्चन को कैसे क्या, भाई ये सब क्वेश्चंस आएंगे जब आप सॉल्व करोगे ना, तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि कैसे क्वेश्चंस को एंगुलर मोमेंटम कहां पे अपन लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। मुझे तो ये सेम चीज है, ये जो चीज है ये अपन ने अभी जो किया सेम अपना जो कोलिजन वगैरह में किया था वही है, और उसका भी एंगुलर वाला वर्जन है, और सब कंबाइन हो रहा है ना। देखो इंपल्स का इक्वेशन भी आ रहा है, एंगुलर इंपल्स का भी आ रहा है। तो अभी जब एडवांस इक्वेशन इसमें बनेंगे आप अच्छे मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल वाले, दिमाग लगेगा।